अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 फरवरी बरोज जुमा। एक तरफ तो खान को अडियाला जेल में बंद रखा हुआ है, मुलाकातों पर पाबंदी है। कल मुलाकातों का दिन होने के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। दो अहम मुकदमात, तोशाखाना 2 और GHQ हमला केस, दोनों की समाअत रुक गई। एक की समाअत अब 11 मार्च को होगी, दूसरे की 12 मार्च, यानी मुलाकातें नहीं हो रही। दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान की जानिब से यह दावा किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट खान के साथ राब्ते कर रही है और ये ऑफर्स कर रही है कि अगर आप हमारे साथ ताउन करते हैं, आप हमें स्पेस देते हैं, आप हमें NRO देते हैं, आप हमारे साथ चलते हैं, तो फिर आपके के तमाम केसेस माफ हो सकते हैं। इससे पहले साहबजादा हामिद रजा ने भी यह दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट खान को यह ऑफर्स दे रही है कि 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। यानी सारे केसेस खत्म होंगे तभी नाअहली भी खत्म होगी, तो लिहाजा केसेस भी खत्म हो जाएंगे, सजाएं भी खत्म हो जाएंगी और आपकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। बस हमें आप फेस सेविंग दे दें। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के टाउट, डाकिए, आप जो भी कह लें, मुनीर फारूक, उनकी जानिब से दावा यह किया गया है कि ये जो दावे हो रहे हैं ना कि कौमी हुकूमत बनेगी, नया इलेक्शन बनेगा, ये कोई हुकूमत घर जाएगी, कोई इस तरह की सूरत हाल बनेगी, उन्होंने कहा 2027 तक तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन 2027 तक आप भूल जाएं कि इमरान खान रिहा भी होंगे, बल्कि अब मजीद सख्तियां होंगी, मजीद सरप्राइज आएंगे, मजीद कुछ पाइपलाइन के अंदर चीजें हैं। और उन्होंने कहा अगर कौमी हुकूमत वाली बात बननी होती तो पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाती। अगर हुकूमत अनकंफर्टेबल होती तो फिर 56 लोगों की काबीना क्यों बनती? रात को दर्जनों वुजरा ने हल्फ क्यों उठाए? तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चीजें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। एस्टैब्लिशमेंट का जो कंट्रोल है वो तगड़ा है और जाहिर एस्टैब्लिशमेंट ही का कंट्रोल है। इस हुकूमत के पल्ले तो है कुछ नहीं, क्योंकि कल जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से ताले लगाए गए, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई, पुलिस FC भेजी गई, इस पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल आया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया था। जिन्होंने यह किया है अपोजिशन उनसे पूछ सकती है। यानी वो बताना यह चाह रहा है कि हमने नहीं, हमारी औकात नहीं है और हमने ऐसा किया भी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, उनसे जाके पूछो, हमने कुछ नहीं किया। कहते हैं जिन्होंने किया है अपोजिशन उनसे पूछ सकती है। वजीर दाखिला ने किसी को कहा है, आप उनसे जवाब ले सकते हैं। तहकीकात होनी चाहिए कि ताले किसने लगाए, क्यों लगाए। कहा हमने नहीं किया, तहकीकात करवा ले। मोहसिन नकवी ने किया है, वजीर दाखिला ने किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है और हम इसके हक में नहीं है। तो लिहाजा मामलात यहां तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से 2-3 बड़ी खबरें। एक तो वो जो बेंच बना था, 3 रुकनी बेंच, जिसमें जैसे याह्या अफरीदी साहब खुद थे, 9 मई के हवाले से मुकदमात की समाअत होनी थी। खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे 9 मई के मुतल्लिका पंजाब हुकूमत के, वो पिछले 3 दिनों से, यानी 26, 27 और आज 28 तीसरा दिन था कि जब इस 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और कुछ भी नहीं किया। बात करने का मकसद ये है कि जसमिया गुल हसन औरंगजेब साहब, जस शफी सदीकी साहब और ये जैसे याह्या अफरीदी साहब 3 दिन बैठे, किसी एक केस का फैसला तो दूर की बात, किसी एक केस पर दलाइल भी नहीं हो सके, दलाइल शुरू भी नहीं हो सके। आज भी कुछ केसेस की जो है वो समाअत हुई है। 9 और 10 मई के मुल्जमान की जमानत मनसूखी का मामला था। आलिया हमजा और शहरियार अफरीदी समेत दीगर की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने केस 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। लो जी, तो ये टोटल परफॉर्मेंस है याह्या अफरीदी साहब की। दूसरी तरफ 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, PTI की दरखास्त थी। आईनी बेंच के सामने यह केस लगा हुआ था। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि 9 मई बड़ा जुल्म हुआ और हमारे लोग मारे गए, दर्जनों लोग हमारे मारे गए, शहीद हुए 9 मई वाले दिन, तो लिहाजा इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखे ने कहा कौन सी 9 मई,
कौन सा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, किस कानून के तहत बनाया जाए। आप कह रहे हैं बंदे मरे हैं, वो किधर है, लाशें किधर हैं, डेथ सर्टिफिकेट किधर हैं। हामिद खान ने कहा देखिए ये तो जुडिशल कमीशन बनेगा, आपको तो नहीं देना ना, ये तो जुडिशल कमीशन बनेगा, तो वो तहकीकात करेगा कितने लोग मरे, किधर है डेथ सर्टिफिकेट, क्या क्या हुआ। तो बहरहाल फिर समात मुलतवी कर दी गई। यानी इससे भी जस्ट अमीनुद्दीन से जो उम्मीद थी ना, उन्होंने वो कर दिया। फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम तरीन इजलास है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। 8 नए जजेस के नामों पर गौर होना है लाहौर हाई कोर्ट के लिए। और राजा गजनफर अली खान है ये सेशन जज, कैसर नजीर भट्ट हैं, अकमल खान है, तनवीर अहमद शेख हैं, जजीला असलम साहिबा हैं, तारिक महमूद हैं, शाहिदा सईद हैं, अकबर गुल खान है। इनके नामों पर आज गौर होगा नए सेशन जजेस से हाई कोर्ट के अंदर प्रमोट करने के लिए। और जाहिर है अब वो एहसन भून साहब एडवोकेट अख्तर की जगह आ चुके हैं, तो लिहाजा फिर वही आएंगे जज जो ताबेदार होंगे। और मजीद यानी हर दिन ये निजाम बताता है पाकिस्तानी कौम को कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, जो हमारी सर्विस करेगा, जो हमारी कठपुतली बनेगा, उसको फिर बड़े ओहदे में मिलेंगे और उसको फिर नवाजेंगे भी। अच्छा जी, याहिया अफरीदी साहब की अदालत में आज शेख रशीद की जो GHQ हमला केस में बरियत के हवाले से केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, उस पर भी समाअत हुई है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवानी है। केस की समाअत 2 हफ्तों बाद दोबारा होगी चीफ जस्टिस। तो लिहाजा इससे भी इस केस से भी 2 हफ्तों के लिए ये केस भी मुलतवी। तो बजाय ऐसे लगता है कि वो जो अपोजिशन से मुलाकातें हुई थी ना याहिया अफरीदी साहब की, और उन्होंने बेशुमार शिकवे किया था ये हो रहा है, तो फौरी तौर पर बेंच बना दिया गया था, केस लगा दिए गए थे, लेकिन समाअत किसी एक केस पर भी नहीं हुई और किसी एक केस से भी कुछ भी नहीं निकला और 2 हफ्तों के लिए केस ही मुलतवी कर दिया गया। तो लिहाजा याहिया अफरीदी साहब ने बस वो प्रेशर रिलीज किया है, सज्जी दिखा के खबी मारी है। फवाद चौधरी के हवाले से जरा खबर सुन लें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनाहगार करार दे दिया कि ये कसूरवार है। पुलिस ने फवाद चौधरी की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी रिपोर्ट फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की सदा कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी की सदा मंजूर कर ली और आइंदा समाअत पर वकला के दलाइल तलब किए गए हैं। जज मंजर अली गुल साहब ने अबूरी जमानतों पर समाअत की है और बाकायदा तौर पे फवाद चौधरी को भी 9 मई का कसूरवार करार दिया गया है। अब फवाद चौधरी ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, कहते हैं रमजानुल मुबारक में आसानियों के बजाय 50 वजीर बना दिए गए हैं, हुकूमत चल नहीं रही, घसीट रही है, हुकूमत इलेक्शन हार गई, धांधली इनके पांव की बेड़ियां हैं, हर तबके से यह हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, PTI की आदत हालात से फायदा नहीं उठा रही, इमरान खान को सजा सुना दी या डेथ सेल में डाल दें, PTI ग्रैंड अलायंस बनाने में अभी तक नाकाम है, स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान और PTI के पास है, माइनस फजल रहमान करने चले हुए हैं, नाइल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसी हुई है, रिलीज इमरान खान मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, मौजूदा PTI ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, 28 मुकदमात का मैं सामना कर रहा हूं, हालात पहले और अब भी हमारे लिए खराब हूं, इमरान खान से मिलकर मूवमेंट चलाने की इजाजत लेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप फजल रहमान को इस तहरीक से माइनस करेंगे ना और छोटी मोटी जमातें आप लेके आप कहेंगे कि हम मूवमेंट चला लेंगे, तो आपको फायदा नहीं होगा, आपको फजल रहमान को साथ मिलाना पड़ेगा। तो ये जनाब सूरत हाल है कि मामला वाकई जो है ना वो मौलाना फजल रहमान के जो तहफुजात हैं या मौलाना फजल रहमान जो मांग रहे हैं, और वो ज़ाहिर है PTI की मौजूदा क़यादत तो दे नहीं सकती, इमरान खान से मुलाकात करके वही कुछ दे सकते हैं, और वो मुलाकात होने शायद इसीलिए नहीं दी जा रही कि मुलाकात हो गई तो कहीं ये राब्ते जो हैं वो मजीद मजबूत ना हो जाए। तो ये जनाब सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये खबर सुन लें। PTI रहनुमा शिबली फराज के खिलाफ 26 नंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा, शिबली फराज की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी, और जज अबुल हसन जुल्करनैन ने दरखास्त, यानी जो आपकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद है वहां से ये खबर है, जज अबुल हसन जुल्करनैन ने दरखास्त पर समाअत की है, आइंदा समाअत पर दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनेंगे। और इसी तरह से जनाब अब रमजानुल मुबारक का आगे आगाज हो रहा है, तो हाई कोर्ट से अलामिया जारी हो गया है कि हाई कोर्ट के अंदर अदालत जो है वो 2:30 बजे तक खुली रहेगी और जुमे वाले दिन 12:30 बजे तक अदालत खुला करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।